अपने घर की चर्चाएं कहीं किसी को मत बताओ भैया। ये लोग हंस हंस के तुम्हारी बातों को सुन लेंगे और फिर हंस हंस के दुनिया में उड़ा भी देंगे। कभी किसी के क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा सगा जब तक है, जब तुम्हारे भाव को सुन रहा है और जैसा तुम चाह रहे हो वैसा उत्तर दे रहा है, तब तक वो तुम्हारा सगा है। अगर वही पड़ोसन कह दे तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी, क्यों बुराई करती हो, कल से तुम बैठने नहीं जाओगे। पक्की बात है कि नहीं? नहीं जाओगी बैठने। वो जब तक तुम्हारी सी कहेगा, इस दुनिया का ये नियम है, जब तक व्यक्ति तुम्हारी बात सी हाँ में हाँ मिलाएगा तब तक वो तुम्हारा अपना है। जिस दिन वो एक सही रास्ता देने लग जाएगा उसी दिन तुम दूर हो जाओगे उससे। प्रेम से बोले राधे राधे, जोर से बोलेंगे। इसलिए अपने घर की बातें कहीं शेयर नहीं करना है। बहू आपकी है, बेटा आपका है, नाती आपका है, पति आपका है, घर आपका है, वंश आपका है। जब सब कुछ आपके ही हैं, आपके सुख दुख में आपके संग खड़े हैं, तो अपने घर के लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम बातें घर में ही निपटाने की कोशिश करें। और पूर्ण परफेक्ट दुनिया में कोई नहीं होता है माई बाप। पूर्ण परफेक्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर एक व्यक्ति में कमियां होती हैं, कमी होती हैं। बेटी भी कब तोड़ती थी, बेटी भी घर में कभी झाड़ू नहीं लगाती थी, कभी बीमार होती तो लेट भी उठती थी, कभी रोटी भी नहीं बनाना आता था। इसी प्रकार से बेटी ही तो बहू है। हाँ? अगर आपके घर में बेटी गई है तो एक बहू आई है, उसको भी बच्चे की तरह ही आप सिखाओ, समझाओ और धीरे आगे आगे चल करके धीरे धीरे जब जिम्मेदारियां कंधे पे पड़ेंगी अपने आप सीख जाएंगे। प्रेम से बोले राधे राधे। लेकिन घर में ग्रह कलेशों से जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करो, जितना हो सके। क्योंकि घर में अगर कलेश है, लड़ाई है, झगड़े हैं, चार आदमी हो और महाराज इंडिया पाकिस्तान कैसी बॉर्डर बनी रहे, एक दूसरे से 5-5 दिन बोले ना, तो फिर उस घर में कभी बरकत कभी तरक्की नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। और यहाँ तक कहते हैं शास्त्र तो कि भैया इस दुनिया में नारी ही नारी की दुश्मन है। अगर नारी नारी की दुश्मन ना बने तो बोले घर ही स्वर्ग बन जाए। हाँ, प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलेंगे राधे राधे। यहाँ सलाहकार है, कौन है सलाहकार? मामा सुकनी। और जब सुकनी सलाहकार हुए तो इन्होंने धीरे धीरे करके पूरे कौरवों का बेड़ा गर्क कर दिया। और ये अश्वत्थामा सचेत कर रहे हैं आज दुर्योधन को कि आपके जीवन में जो भी सलाहकार रहे वो सबके सब सलाहकार गड़बड़ रहे, इसलिए आप युद्ध हार गए। अगर एक बार हमें मुख्य सेनापति बनाया होता तो आज तुम युद्ध में विजयी को प्राप्त करते। बोले अगर बात ऐसी है तो सुनो अश्वत्थामा, जब तक मैं मरा नहीं तब तक मैं युद्ध हारा नहीं। आज ही मैं तुम्हें सेना का सेनापति बनाता हूं। बोले कौन सी सेना? ये जो मरी पड़ी है चारों तरफ, ये सेना का सेनापति। लेकिन हाँ, इस अंतिम वक्त में भी तुमने अगर मुझ पर विश्वास किया है तो मैं वचन देता हूं मैं तुम्हारे इस विश्वास पर खरा उतरूंगा। जिस कार्य को बड़े बड़े योद्धा ना कर पाए उस कार्य को मैं करके दिखाऊंगा। और ऐसा वचन देकर के दुर्योधन को अश्वत्थामा निकल पड़ा है पांडवों को मारने के लिए। विचार करता जा रहा है, सोचता जा रहा है आखिर पांडवों को मारा कैसे जाए। विचार करते 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 वन के रास्ते से जा रहा था, वहीं पर देखा कि उल्लू कांप रहा है। उल्लू को कांपते हुए देखा तो कहते हैं पहले के जो जीव जंतु होते थे वो बोला करते थे। जटायु जी ने बताया है कि सीता को लेकर के दुष्ट रावण भागा है। हाँ जी अना जी, रामायण में पढ़ा है आपने। तो पहले के जीव जंतु जो होते थे वो बोला करते थे। जैसे ही उल्लू को कांपते हुए देखा अश्वत्थामा दौड़े दौड़े गए, भैया कांपता क्यों है, क्यों कांप रहा है, क्या बात है? जैसे ही कहे सो उल्लू कहता है महाराज इसी पेड़ पर ऊपर 5 कौवे रहते हैं, अगर दिन निकलते ही आ गए तो वो 5 कौवे मुझे मार भी सकते हैं, और दिन ढल गया, रात्रि का अंधेरा छा गया तो मैं सेफ हो जाऊंगा। कौवा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बोले क्यों? बोले कौओं को दिन में दिखता है रात में नहीं दिखता, मैं उल्लू हूं, मुझे रात में दिखता है दिन में नहीं दिखता, इसलिए वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अच्छा जी। इस प्रकार से सुनकर के अश्वत्थामा दूर बैठ गया और देखने लगा आज इस लीला में होता क्या है। आखिर कौवे बचते हैं या उल्लू मरता है, उल्लू मरता है या कौवे बचते हैं, आखिर इस लीला में होगा क्या?
बैठे बैठे बिल्कुल संध्या ढलने वाली थी, सूर्य की बिल्कुल अंतिम किरण, बिल्कुल अस्तांचल पे था सूर्य, और तभी वहां पर दौड़े दौड़े बेकारे बेबाक होकर के वो पांचों कौए अपने बसेरे तक पहुंचे। और जैसे अपने बसेरे तक पहुंचे सोई अंधकार छा गया पूर्ण तरीके से। अंधकार छाते ही जो उल्लू था वो बाहुबली हो गया। जैसे ही उल्लू बाहुबली हुआ, अब तो पांचों कौओं को दिखता नहीं, उल्लू को स्पष्ट दिख रहा है। उल्लू ने विचार किया प्रतिदिन कांपने से अच्छा है कि आज इनका गोविंदाय नमो नमः कर डालो। एक अकेले उल्लू ने पांचों कौओं को मारकर उन पर विजयी प्राप्त कर ली। अश्वत्थामा इस विचार को समझ गया और भागवत में इसका नाम आया है काक उलूकन न्याय। जो कौए और उल्लू के बीच में हुआ उसको काक उलूकन न्याय किया कहा गया। आगे समुद्र मंथन सुनोगे, उसमें अहिमूसक न्याय सुनोगे, गुणाक्षर न्याय है, अलग अलग न्याय है भागवतम के। तो एक काक उलूकन न्याय अश्वत्थामा को समझ में आ गया, अगर पांडव सामने खड़े हुए और युद्ध की चुनौती मैंने उनको दी तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। कौरव 100 भाई ना जीत पाए, द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म पितामह जैसे योद्धा ना जीत पाए, इनके सामने शकुनी मामा जैसे कि तीव्र बुद्धि काम ना कर पाई, तो मैं अकेला अश्वत्थामा कैसे जीत सकता हूं, नहीं जीत पाऊंगा। हाँ, ये अगर सो रहे हो तो इनको सोते हुए मार सकते हैं। दुष्ट यही सोच सकता है। दुष्ट कायर व्यक्ति कभी सामने से नहीं टकराता, वो हमेशा मौका देखता है कि कब ये थोड़ा बाहुबल से क्षीण होगा, कब ये पैसे बल से डाउन होगा, तब बताएंगे। कई लोग कहते हैं ना, कोई बात नहीं, मेरा जब मौका आएगा तब बताएंगे, है ना। यहाँ पर अश्वत्थामा विचार करने लगा और विचार करते करते पहुंच जा रहा है पांडवों के शिविर की तरफ। और यहाँ क्या बात है भाई, हाँ, यहाँ पांडवों की शिविर की तरफ चलते 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 देखा, क्या देखता है कि यहाँ पर पंच पांडव इस शिविर में नहीं है। क्यों? क्योंकि आज पांचों के पांचों पांडव अपने पुत्रों के शिविर में थे। पुत्रों के साथ पंच पांडवों से 5 पुत्र थे, उन पुत्रों के साथ हास परिहास विनोद कर रहे थे बड़े आनंद से। तभी वहां पर भगवान श्री कृष्ण आए और कृष्ण कहते हैं, अरे पांडवों भैया, आज तो जश्न का दिन है, चलो चल करके कुछ कीर्तन कर लें, कुछ भजन कर लें, कुछ नित्य गान हो जाए। आज तो बड़ा आनंद का दिवस है। और पंच पांडवों को लेकर के श्री कृष्ण दूसरे शिविर में चले गए। और यहाँ माता द्रौपदी कहती हैं, बच्चों अभी सोना मत, तुम्हारे लिए मैं गरम गरम दूध लेकर के आ रही हूँ। पांचों बच्चे दुग्ध पान करना, इसके बाद ही सोना। बोले ठीक है माँ। यहाँ पर माँ द्रौपदी पांचों बच्चों के लिए दूध लेने के लिए रसोई कक्ष में गई और पांचों बच्चे माँ के साथ हास परिहास विनोद करने के हेतु चद्दर ओढ़ करके सोने का नाटक करने लगे। सोए नहीं, कभी कभी बच्चे कभी कभी विनोद हास्य करते हैं माँ के साथ, चद्दर ओढ़ लेंगे, माँ को लगेगा बच्चा सो गया, लेकिन वो सोते नहीं, वो माँ के साथ हास्य करते हैं, विनोद करते हैं। जैसी हास्य विनोद के विचार में बच्चों ने चद्दर ढकी, अश्वत्थामा उसी शिविर में प्रवेश कर गया। 5 पांडवों के बच्चों को वहां सोते देख पांडव ही समझ बैठा कि 5 पांडव ही सो रहे हैं। और इस दुष्ट अश्वत्थामा ने 5 बच्चों के धड़ गर्दन से अलग कर दिए, मस्तक से अलग कर दिए। 5 मस्तकों को संदूके में भर के सिर पे रख के संदूका और सीधे रणभूमि में पहुंच गया, जहां दुर्योधन का बिल्कुल प्राणांत निकट आ रहा था। दुर्योधन से कहे, दुर्योधन जो कार्य बड़े बड़े योद्धा ना कर पाए, कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म पितामह कर्ण जैसा तेरा मित्र जो कार्य ना कर पाया, तुम 100 भाई जो कार्य ना कर पाए, वो कार्य तेरे मित्र अश्वत्थामा ने करके दिखा दिया। बोले क्या किया तूने? बोले मैंने 5 पांडवों को मार दिया। बोले मैं विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता। बोले क्यों? बोले जब हम इतने बड़े बड़े योद्धा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो तू अकेला कैसे मार सकता है? मुझे विश्वास नहीं है। तो बोले कैसे विश्वास करेगा? बोले भीम का सर उठा करके मेरे हाथ में दे, भीम का सर मेरे हाथ में आते ही मैं स्पर्श मात्र से समझ जाऊंगा कि तूने पांडवों को मार दिया है।
जैसे भीम के पुत्र का सिर हाथ में दिया, पूरा सर रक्त रंजित है, रक्त से बिड़ा हुआ है। जैसे हाथ में सर दिया, हाथ में सर लेते ही स्पर्श करते ही समझ गया ये तो भीम का वही पुत्र है जो मेरे पास ताऊ जी करता हुआ दौड़ा चला आता था और मैं उसको उठा के कंधे पे बैठा लेता था। ये तो भीम का वही पुत्र है। हाथ कांप गए, छोड़ा हाथ से उस मुंड को और छोड़ करके फूट फूट के रोने लगा दुर्योधन, फूट फूट के रोने लगा। दुष्ट, तूने क्या किया? अरे नन्हे मुन्ने बालक, इनसे हमारी क्या दुश्मनी थी? हमारी दुश्मनी पंच पांडवों से थी, उनके बच्चों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। माई बाप, तुम सांसारिक जगत में रहते हो, सांसारिक जगत में मन ना मिलने से पारिवारिक झगड़े होते हैं, छोटे बड़े भाई में झगड़े हो सकते हैं मन ना मिलने के कारण, लेकिन कभी बच्चों के बीच में दूरियां मत बढ़ाया करो। बच्चे अगर जा रहे हैं तो उनको जाने दो, बच्चों को अगर वो लाड़ प्यार कर रहे हैं तो करने दो, बच्चों के बीच में कभी दूरियां मत बढ़ाया करो। तुम्हारे मन विचार बदले हैं, आज नहीं कल एक हो जाएंगे, लेकिन बचपन से नींव होते हैं बच्चे, और बच्चों के मन में तुमने अगर वो दुश्मनी का अंकुर डाल दिया तो प्यारे अभी तुम लड़ रहे हो, आगे चल करके वो बच्चे उन बच्चों से लड़ेंगे, और लड़ते झगड़ते ही जीवन जैसा तुम्हारा गया ऐसा उनका भी चला जाएगा। इसलिए बच्चों को कभी बच्चों से दूर मत किया करो, पहली चीज। दूसरी, बच्चों में कभी दुर्व्यवहार मत लाया करो। आप लोगों के हाँ मन नहीं मिलने से हो जाता है, लेकिन बच्चों में कभी दुर्व्यवहार मत लाओ। बच्चे सब भगवत स्वरूप हैं, भगवान के स्वरूप, जैसे हमारे तो ऐसे इनके बच्चे। प्रेम से बोले राधे राधे। दुर्योधन की खूब दुश्मनी थी पांडवों से, खूब महाभारत युद्ध हुआ, लेकिन ये जो पंच बच्चे थे इनसे दुर्योधन बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। हमेशा इनको दौड़े दौड़े आते थे, हमेशा कंधे पे इनको बैठा लिया करता था। बहुत प्रेम था दुर्योधन का बच्चों से। आज दुर्योधन तड़पता हुआ रोता हुआ प्राणांत को प्राप्त हो गया, प्राणांत को प्राप्त हुआ। अंत तो गत्वा अश्वस्थामा ने विचार किया कि अगर पंच पांडव जीवंत हैं तो अब ये पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे, और जान बचाने के लिए अश्वस्थामा भागा, और यहाँ माता द्रौपदी पंच गिलासों में दूध भर करके अपने बच्चों के लिए जा रहे हैं, बच्चों के लिए ले जा रही है। जैसी शिविर के सामने पहुंची, शिविर के सामने पहुंचते ही देखिए रक्त की धार बह रही है। माँ के हाथ से वो दूध के गिलास छूट गए। माँ दो जोर से तड़प करके चीख कर चिल्ला करके रोने लगी, और रोते हुए कहती है माँ कि माता शिशूना निधनम सुताना निसम्य घोरा परितप्यमाना। माता रोती बिलखती हुई चीखती हुई हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र जोर जोर से चिल्लाने लगी। पंच पांडव दौड़े दौड़े आए। जैसे अर्जुन ने शिविर का दरवाजा उठाया, उठाते ही दरवाजे को देखा तो जिन पुत्रों के साथ कुछ पल पहले हास्य विनोद कर रहे थे, परिहास कर रहे थे, हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, आज उन पुत्रों का चेहरा भी देखने को ना मिला। पांचों पुत्रों के सिर पर धड़ पड़े हुए हैं, सिर पर धड़ पड़े। पांचों पांडव फूट फूट करके रोने लगे। रोते हुए अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और गांडीव उठा करके प्रतिज्ञा चढ़ाते हुए और वचन देते हैं द्रौपदी को, द्रौपदी जिस दुष्ट ने भी हमारे पुत्रों की हत्या करी है उस पुत्र हंता को तेरी नजरों के सामने मारूंगा। तू कहे तो उसको जीवंत जला दूंगा, तू कहे तो उसको समुद्र में काट करके मछलियों को उसको खिला दूंगा, तू जैसे कहे वैसी उसको मृत्यु प्रदान करूंगा, लेकिन पुत्र हंता को तेरी नजरों के सामने मारूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। और अर्जुन ऐसा कह के प्रभु की तरफ दौड़े हैं। प्रभु ने महाभारत में रथ को चलाया है, प्रभु सारथी बने हैं। प्रभु से तुरंत कहे माधव इस पुत्र अंता को ढूंढने के लिए जाना है। प्रभु ने तुरंत रथ की बागडोर संभाली। अर्जुन रथ में विराजमान हुए और रथ में विराजमान होकर के जैसे आगे बढ़े, चलते 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 पता चला कि वो पुत्र हंता कोई और नहीं माई बाप, वो तो मेरे गुरु का ही पुत्र है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसका कभी तुम्हें विचार भी नहीं करोगे। बहुत अपने एक थाली में साथ खाने वाले भी कुछ ऐसा धोखा कर जाते हैं जिसका तुम्हें एहसास नहीं होता है।
ये मेरे गुरु का पुत्र, जिस गुरु के पुत्र के हमेशा ये सर चरणों में झुका है, जिस गुरु पुत्र के लिए मैंने कभी गुरु से तुलना नहीं की, अब तो गुरु ही माना है, उस गुरु पुत्र ने मेरे पुत्रों की हत्या कर दी। राम राम राम। पहली बात। दूसरी बात, कुछ भी गलत जीवन में क्यों ना करो, वो छुपने वाला नहीं है। कुछ भी गलत क्यों ना करो। अश्वत्थामा ने जब पुत्रों के सर काटे वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर भी जब रथ लेकर के आगे बढ़े तो पता चल गया कि पुत्र हंता कोई और नहीं अश्वत्थामा है। क्यों पता चल गया? और ये तो द्वापर की कथा थी। कलयुग में भी चार दीवारी के अंदर हरकतें करते हैं। नीले ड्रम वाली हरकत चार दीवारी के अंदर ही हुई थी, कोई नहीं था वहां, सिर्फ वही थी जिन्होंने वो कार्य किया था। कितने दिन लगे थे पकड़ने में पुलिस को? हाँ जी या ना जी? कितने दिन लगे? ज्यादा समय नहीं लगा, 5-7 दिन के अंदर पकड़ लिए। वो इंदौर वाले वो बच्चे गए थे घूमने के लिए नई शादी के बाद, कितने दिन लगे पता करने के लिए, पकड़ने के लिए? देश इतना बड़ा है फिर भी पकड़ लेते हैं नहीं? कैसे पकड़ लेते हैं? कैसे पकड़ लेते हैं? क्योंकि इंसान की बुद्धि सीमित है और वो सोचता है कि हमें कोई देखने वाला नहीं है। हम जो भी कुत्सित कर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, हमें कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं कि प्रकृति के कण कण में, अणु अणु में वो परमात्मा विद्यमान है। आपके घर में जो बजरी लगी है ना, छोटे छोटे कण, उन कणों में भी वो परमात्मा है। वो दीवारें उसको नहीं रोक सकती तुम्हें देखने से। उसके पास वो दृष्टि है कि तुम कितना भी छुप लो, लेकिन गलत कर्म अगर तुम करोगे तो वो जरूर देखेगा। और जो सत्य है उसको न्याय दिला करके ही मानेगा, उसको न्याय दिला के मानेगा। सत्य की राह पे जो चलेगा उसको न्याय भी दिलाएगा। इसलिए प्यारे, कभी भी मन में गलत विचार आवे, सोचो कोई देखे ना देखे, लेकिन मेरा परम पिता परमात्मा जरूर मुझे देख रहा होगा। उसको क्या जवाब दूंगा मैं? क्या जवाब दूंगा? इसलिए हमेशा गलत कर्म से बचने की कोशिश किया करो। आज अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए भागे, अश्वत्थामा आगे आगे, और हमारे प्रभु माधव रथ में अर्जुन को बैठा करके पीछे पीछे। घबरा गया अश्वत्थामा। वो घबराए हुए अश्वत्थामा करे क्या? सोई बेचारे ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु ब्रह्मास्त्र आ रहा है, क्या करें? घबराने लगे। प्रभु इसका तोड़ मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं? भगवान तुरंत मुस्कुराए और कहे, अर्जुन, भरे महाभारत के युद्ध में तुमने गीता का ज्ञान मुझसे लिया है, जरा दिमाग लगाओ। मैंने गीता में कहा है, विषोम विषमौषधम, कभी कभी विष की औषधि अर्जुन विष ही हुआ करता है। ऐसा मेडिकल साइंस में कहा गया है कि जब कोई विषैला नाग काट खाए तो बोले उसकी काट के लिए विष का ही इंजेक्शन लगाया जाता है, तभी उस विष की काट हो पाती है। इसलिए डॉक्टर पूछते हैं कैसे नाग ने खाया है, काले ने खाया है, फनिया ने खाया है, कौन से वाले ने खाया है, पूछते हैं डॉक्टर। क्यों? क्योंकि उसकी काट करने के लिए वो वही इंजेक्शन लगाते हैं, तब जहर से जहर की काट हो जाती है। अर्जुन, इस विशाला काय वन में अगर तुम्हें कांटा चुभ जाए तो तुम क्या करोगे? महल जाओगे सुई लेने के लिए? बोले नहीं महाराज। क्या करोगे फिर? बोले महाराज कांटे से ही कांटे को निकालेंगे। भगवान के परम शिष्य हैं अर्जुन, समझ गए, और यहाँ से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, ध्वस्त हो गए। दौड़ करके अश्वत्थामा को रस्सियों के पास से बांधा, और बांध करके रस्सी को रथ की डोर से बांध दिया, और घसीटते हुए अश्वत्थामा को लेके आए। इंद्रप्रस्थ की भरी खचाखच सभा के सामने फेंक दिया। द्रौपदी, यही गुरुपुत्र पुत्र हंता है, इसने ही हमारे पुत्रों को मारा है। तुम जो कहो सो दंड इस दुष्ट को प्रदान करें, जो कहो सो दंड प्रदान करें। जैसी द्रौपदी ने गुरुपुत्र को देखा, रहा ना गया, और माँ द्रौपदी वात्सल्य की मूर्ति है, दौड़ पड़ी और रस्सियों के बंधनों को खोलने लगी। जैसी रस्सियों के बंधनों को खोलते देखा, पूरी इंद्रप्रस्थ की सभा एकदम अवाक हो गई। पांचों पांडव अवाक हो गए, अर्जुन से रहा ना गया। अर्जुन दौड़ लगाए और द्रौपदी के पास जाकर के बोले, देवी ये तुम क्या कर रही हो? अरे इस दुष्ट ने हमारे पुत्रों को मारा है, आप आदेश करो कौन सा दंड देवे इसको। आप कहें कौन सा दंड देवे, जैसे आप मृत्यु कहें वो मृत्यु इस दुष्ट को प्रदान करेंगे। इसने हमारे बच्चों को मारा है।
जैसे द्रौपदी से बात कही, दोनों हाथ जोड़ करके नेत्रों में आंसू है और मां द्रौपदी कहती हैं, हे पति परमेश्वर, मेरे 5 पुत्र मरे हैं। 5 पुत्र मरने का जो दर्द होता है, जो व्यथा होती है, वो मैं समझ पा रही हूं। ये अश्वत्थामा हैं, महाराज द्रोणाचार्य तो महाभारत की उस रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। अरे इनकी मां कृपी सिर्फ इनके ही सहारे से जी रही है। अगर इनको भी आपने मार दिया तो जरा अपनी गुरु मां कृपी के बारे में सोचो, उस बुढ़ापे में उस मां का क्या होगा। मेरे 5 पुत्र मरे हैं, उन 5 पुत्रों की मरने की व्यथा को ये मां महसूस कर पा रही है। माई बाप पुत्र 1 हो या 5 हो, पुत्र होने के बाद अगर चला जाए, चाहे वो 1 दिन का भी क्यों ना होके जाए, चाहे वो एक कुछ चंद पल का भी क्यों ना होके जाए, लेकिन वो मां मरते दम तक उस पुत्र को याद करती रहती है। चाहे वो कुछ क्षण के लिए ही जन्म ले ले और चला जाए, लेकिन वो मां मरते दम तक कभी अपने पुत्र को भूलती नहीं है। मेरे 5 पुत्र मरे हैं, उनकी व्यथा मैं समझ पा रही हूं। एक ही पुत्र अश्वत्थामा है, अगर इसको भी तुमने मार दिया तो तुम्हारी मां कृपी का क्या होगा। उनकी हृदय वेदना को तुम समझ नहीं पाओगे अर्जुन। मैं समझ पा रही हूं, तुम समझ नहीं पाओगे। युधिष्ठिर जी आते हैं और युधिष्ठिर जी कहते हैं, देखो अर्जुन, जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, लेकिन इन 5 को भी मार दोगे तब भी, इस एक को भी मार दोगे तब भी हमारे 5 पुत्र वापस आने वाले नहीं है। एक काम करो, अब जो हुआ सो हुआ, जाने दो, इसको छोड़ दो, क्योंकि युधिष्ठिर जी स्वयं धर्म की मूर्ति हैं और धर्म कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देता है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसको जाने दो, छोड़ दो इसको। अर्जुन कुछ बोल पाते, भीम भैया खड़े हो गए, बोले बड़े भैया, अर्जुन भैया छोड़े सो छोड़े, लेकिन इस दुष्ट को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब तो भीम और अर्जुन का एक स्वर, इस दुष्ट को छोड़ूंगे नहीं। और यहाँ पर द्रौपदी और युधिष्ठिर जी का एक स्वर के जो हुआ सो हुआ, अब इसको जाने दो। नकुल और सहदेव हाथ जोड़ के खड़े हैं, बड़ों का जो आदेश होगा हम पालन करेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण दूर खड़े हैं, रथ के पास खड़े और आराम से घोड़े के ऊपर हाथ फिरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इनका फैमिली मैटर है। पुत्र किसके मरे? बोले इनके मरे। मारा किसने? मारा किसने? बोले इनके ही गुरुजी के बेटे ने। इनका ये फैमिली मैटर है, तो इस फैमिली मैटर में हम क्यों बोलें भाई, जब तक हमसे कहा ना जाए। और ये सत्य है, किसी का फैमिली मैटर हो, जब तक तुमसे सलाह ली ना जाए तब तक सलाह देने मत पहुंचो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि तुम सलाह तो दे देते हो, लेकिन वो फैमिली है, कल के दिन वो तो एक हो जाती है, लेकिन तुम सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हो। हाँ जी या ना जी? हाँ, यहाँ मुस्कुराते हुए चेहरे इस बात को बता रहे हैं कि तुम फैमिली मैटर में गए हो। तुमने तो कोशिश करी है कि फैमिली एक हो जाए, लेकिन वो तो एक दिन आने पे एक हो गई, लेकिन तुम सबसे बड़े दुश्मन बन के बैठ गए। प्रेम से बोले राधे 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 राधे। इसलिए किसी की फैमिली मैटर में जब तक तुमसे राय सलाह मांगी ना जाए तब तक राय सलाह देना नहीं चाहिए। दूरियां ही बढ़िया हो भैया, आप अपने आप निपटाओ अपना मैटर। हाँ, हम सीताराम दूर से ही, हम तुम्हारे भी प्यारे और उनके भी प्यारे, बीच में नहीं बोलेंगे। और बोलेंगे तो दोनों को सामने बैठा के जो सत्य है वो बोलेंगे, बुरी लगे तो लग जाए भैया। प्रेम से बोले राधे राधे, जोर से बोलेंगे राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण दूर खड़े हैं और खड़े होकर के घोड़े पे हाथ फिरा रहे हैं, इनका फैमिली मैटर यही जाने। लेकिन जब बात ज्यादा अटक गई, तब पांडवों से रहा ना गया और पांडव द्रौपदी सहित भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हाथ जोड़ करके बोले, हे प्रभु, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यो कार्य व्यवस्थिते। हे मेरे गोविंद, आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं और आप ही अब मार्ग प्रशस्त करिए कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में अब क्या किया जाए। इस अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, अब आप ही बताएं। और सत्य भी यही है। कहते हैं जब उलझने बढ़ जाएं, जब उलझन बढ़ जाए तब फिर प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अपने घर में ही जो मंदिर है वहीं जाएं, या फिर हनुमंत लाला सरकार के चरणों में मुंद्रा वाले आएं और फिर हनुमान जी से कहें, ए हनुमान जी, अब आप ही जानो क्या करना है क्या नहीं करना है। जब उलझने ज्यादा बढ़ जाएं तब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि प्रभु अब आप जानो। यहाँ पर भगवान से कहते हैं, प्रभु आप शास्त्रों की ज्ञाता हैं, आप ही बताएं ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। भगवान कहते हैं, बात अगर शास्त्रों की कहो तो सुनो अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यः
आतताई बधारणे मयि वो भयमाम नाथो परिपैहानुशासन। अर्जुन ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम। ब्राह्मण चाहे कितना भी पतित क्यों ना हो, लेकिन उसको मृत्यु दंड कभी नहीं देना चाहिए, उसकी मृत्यु नहीं करना चाहिए। कितनी पतित क्यों ना हो उसको समझाओ, समाज से आविष्कार कर दो, समाज से उसका बहिष्कार करके अलग कर दो, लेकिन कभी उसको मारो मत, कभी उसको मृत्यु दंड मत दो ब्राह्मण को। अर्जुन का बेचारे का मुंह लटक गया नीचे को, हे भगवान हमारे फेवर की बात नहीं बोल रहे। ब्रह्म बंदर न हंतव्यम। अर्जुन अश्वस्थामा ब्राह्मण है, इसको मारना नहीं है, ब्राह्मण को मारते नहीं है। अर्जुन विचार करने लगे मेरे फेवर की बात नहीं बोले, तब तक भगवान बोल पड़े। लेकिन अर्जुन एक बात और ध्यान रखना, आताताई बधारणे। आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। आताताई समाज के लिए, घर के लिए, कुल के लिए, परंपरा के लिए अच्छा नहीं होता है। आताताई व्यक्ति को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन हाथ जोड़ करके बोले प्रभु फिर करना क्या चाहिए? एक तरफ कहते हो छोड़ दो, एक तरफ कहते हो मार दो, करें क्या? भगवान बोले अर्जुन समझे नहीं, युधिष्ठिर जी कौन है? बोले हमारे बड़े भैया हैं। बोले अब? बोले इंद्रप्रस्थ के राजा जी भी हैं। बोले आपके बड़े भाई हैं, इंद्रप्रस्थ के राजा हैं, तो इनकी बात आपको मानना चाहिए। भाई आपके बड़े हैं, आपको इनकी बात मानना चाहिए। इंद्रप्रस्थ के राजा हैं, आपको मानना चाहिए। अर्जुन बेचारे फिर उदास हो गए, फिर हमारी फेवर की बात नहीं बोले। सोई भगवान तुरंत बोल पड़े अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुमने द्रौपदी को वचन दिया है कि पुत्र हंता को तेरी नजरों के सामने मारूंगा, फिर उस वचन का क्या होगा? अर्जुन प्रभु के चरणों में गिर गए और चरणों में गिर करके बोले हे टेढ़ी टांग वाले, सीधा ही सीधा बता दो करें क्या? सीधे ही सीधा बता दो। तब भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं अर्जुन वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधोनाम बधो नानोस्तदेहिका। अर्जुन हमेशा ध्यान रखो, किसी भी सम्मानीय व्यक्ति का भरी सभा में अपमान हो जाए, उसको जो पीड़ा होती है बोले वो मृत्यु से भी बड़ी पीड़ा होती है। मृत्यु दंड देने में एक बार दंड दोगे मर गया, कहानी खत्म। लेकिन किसी सम्मानीय व्यक्ति का भरी सभा में अपमान हो जाए, जब जब वो सोचेगा तब तब उसे मृत्यु से भी ज्यादा पीड़ा होगी, मृत्यु से भी ज्यादा पीड़ा होगी। अर्जुन ने प्रभु से गीता का ज्ञान लिया है, सारी बात समझ गए और अर्जुन ने अश्वस्थामा के सर के ऊपर मणि थी, उस मणि को खींच लिया और मणि को खींच करके अश्वस्थामा को धक्के दे करके वहां से भगाया। वो अश्वस्थामा, जब अश्वस्थामा अपने पिताजी के साथ आते थे, द्रोणाचार्य जी के साथ आते थे, तब अर्जुन चरणों में लेट जाया करते थे, फूल की साज बिछ जाती थी। जब आते थे अपने पिता के साथ, जैसे गुरु का स्वागत होता था उसी प्रकार से अश्वस्थामा का भी स्वागत किया जाता था। इतना सम्मान था, जय जयकार होती थी अश्वस्थामा की। लेकिन आज उसी अश्वस्थामा को धक्का मार करके सभा से बाहर निकाल दिया। तो जैसे सभा से बाहर निकाला, उस अपमान का बोझ अश्वस्थामा सह ना पाया, जलने लगा अपमान की अग्नि में। घर पहुंचा और अपने घर पहुंच के आश्रम पहुंच करके अश्वस्थामा अग्नि में जलता हुआ बोला इन दुष्ट पांडवों के वंश में कोई वंशज नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने मेरा अपमान किया है, इनके वंश में कोई वंशज नहीं छोड़ूंगा। और अपमान की आग में जलते हुआ अश्वस्थामा विचार करने लगा कौन है, कौन है, कौन है इनके वंश में जो इनका चिराग है, अंतिम चिराग है, वो कौन है? याद आया अभिमन्यु जब वीर गति को प्राप्त हुआ, उसकी पत्नी थी, नाम था उत्तरा। उत्तरा उस समय गर्भवती थी और वही इन पांडवों के कुल का अंतिम चिराग है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और अपने आश्रम से ही संधान करके पुनः ब्रह्मास्त्र छोड़ा, किसके ऊपर? गर्भस्थ शिशु के ऊपर। और यहाँ भगवान रथ के ऊपर चढ़ करके सभी को अनुमोदन देते हुए कहते हैं कि भैया बहुत समय हो गया है, अब हम अपने घर द्वारिका जा रहे हैं। बुआ जी हमारा परिवार बहुत बड़ा है। भगवान की कितनी पटरानियां थी? हैं? कितनी पटरानियां थी? जोर से बोलो। और रानियां कितनी थी?
8 पटरानियां और 16,100 रानियां थी। प्रेम से बोले राधे 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 राधे। इतना बड़ा परिवार है, लगभग 56 करोड़ की संख्या में। विदित है भागवतम में कि प्रभु का परिवार लगभग 56 करोड़ की संख्या का था। अब हमें घर जाना चाहिए और अपनी बुआ कुंती से विदाई मांगते हुए प्रभु घर जाने के लिए तैयार और तत्पर ही हो रहे थे। उसी समय पर उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई हैं और दौड़ी दौड़ी आकर के प्रभु के चरणों में गिर गई और प्रभु से कहते हैं मेरे गोविंद कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति नान्यम तुद भयम बसे यत्र मृत्यु परस्परम। यही रहने दो। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपति हैं मेरे गोविंद, आपने हमेशा हमारे कुल की हमारे परिवार की रक्षा करी है। आज फिर आपकी जरूरत आन पड़ी है। हे मेरे गोविंद रक्षा करो, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भगवान तुरंत रथ से नीचे उतरे और उत्तरा के सर पे हाथ रख करके बोले बेटी अभी मैं गया नहीं हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सर पे हाथ रखते ही उत्तरा के सारी बात प्रभु समझ गए। एक स्वरूप से तो मेरे गोविंद उत्तरा के सामने खड़े हैं। सारे इंद्रप्रस्थवासी, सारे महाराज पांडव कुलवंश सब के सब प्रभु को देख रहे हैं। एक स्वरूप से प्रभु सामने खड़े और दूसरा स्वरूप मेरे ठाकुर ने अंगुष्ठिका के बराबर बनाया। सीधे उत्तरा के गर्भस्थ प्रवेश करे हैं और जो ब्रह्मास्त्र की अग्नि थी, ज्वालाएं थी, तरंगे थी, उनको ध्वस्त किए मेरे प्रभु और गर्भस्थ शिशु के सर पे हाथ रख करके उसको आशीर्वाद दिया। और ऐसा कहते हैं प्रकृति में पहली बार हुआ था कि एक ही गर्भ में भगवान भी है और भगवान का भक्त भी है। ऐसा इस प्रकृति में इस दुनिया में पहली बार ही हुआ था। एक क्षण में समस्त ब्रह्मास्त्र के जो तेज था उसको ध्वस्त किया और ध्वस्त करके प्रभु पुनः बाहर आए। उत्तरा के सर पे हाथ रखे हुए हैं। उत्तरा से बोले बेटी अब तो कोई समस्या नहीं है। उत्तरा का कंठ अवरुद्ध हो गया, उत्तरा कुछ बोल ना पाई। प्रभु पुनः रथ में चढ़ने लगे और जैसे मेरे ठाकुर पुनः रथ में चढ़ने लगे, माई बाप ठाकुर के रथ पे चढ़ते ही पूरा जो इंद्रप्रस्थ है सबके सब अवाक हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ? एक क्षण में, एक पल में उत्तरा रोते हुई आई थी। भगवान ने सर पे हाथ भी रखा, फिर उसके बाद उत्तरा अब कुछ बोल नहीं पा रही है, बस हाथ जोड़े आंसू बह रहे हैं और प्रभु के सामने खड़ी है। कोई भी समझ ना पाया, लेकिन वहां एक पात्र ऐसा था जो भगवान की उस पूरी लीला को समझ गया। और वो कौन था? बोले कोई और नहीं, वो भगवान की स्वयं बुआ मां कुंती थी। स्वयं प्रभु की बुआ सारी लीला को समझ गई और बुआ समझते ही दौड़ पड़ी और भगवान के तुरंत चरण पकड़ दिए। जैसे प्रभु के चरण पकड़े, प्रभु पुनः रथ से उतरे, पुनः रथ से उतरे, अपने बुआ को उठाया, गले से लगाया और कहा बुआ क्यों उल्टी गंगा बहा रही हो भाई? इस समय मैं द्वारिका जा रहा हूँ, मैं आपको प्रणाम करूंगा, आप मुझे आशीर्वाद दोगी, आप मुझे प्रणाम कर रही हो, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो बुआ? माफ करें। जैसे ये बात कही सोई मां कुंती कहती हैं कन्हैया मुझे पता है जब जब मोकू दर्शन होवे कि तू साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, तू साक्षात जगदीश है, तू साक्षात श्री हरि नारायण है, तब तब तू तोतली सी वाणी से बुआ 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 कह के ऐसा माया को पर्दा डाले है कि हम सब कुछ भूल जावे हैं। हम यही सोच के रह जावे अरे हमारे भैया नंद कोई तो छोरा है, हम तो यही सोच के रह जावे बस। लेकिन लाला आज हमने तुझे पहचान लिया, तू साक्षात श्री हरि नारायण है और आज तू चुप रहेगा, सिर्फ मैं बोलूंगी। तो भैया इतना दुस्साहस अगर कोई कर सकता है तो वो भगवान का भक्ति कर सकता है। ज्ञानी में सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रभु से कह दे कि तुम चुप बैठो मैं बोलूंगा, लेकिन भक्त में सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि भक्त के बस में है भगवान। वो भक्त में सामर्थ्य है कि भक्त भगवान को चुप कर सकता है। और यहाँ माता कुंती ने भगवान को चुप किया और सुंदर स्तुति गाई है, हे मेरे गोविंद कि कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमारायो गोविंदाय नमो नमः। कि नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। हे मेरे गोविंद, हर एक कण कण में, अणु अणु में आप विद्यमान हैं। हे मेरे गोविंद, आपसे ही ये सृष्टि है, आपसे ही ये दुनिया है। लोग कहते हैं कि जल में प्राण है, तो उन प्राण के रूप में आप ही विराजमान हैं। प्रकृति में हे प्रभु, उस बीज के अंदर आप विराजमान हैं, जिस बीज को पृथ्वी पर डाला जाता है। बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रही हैं, ध्यान से सुने। उस बीज के अंदर आप हैं, जिस बीज को पृथ्वी पर डाला जाता है। प्रभु, उस पृथ्वी में उस बीज को सामर्थ्य देने की शक्ति आप में विद्यमान है। प्रकृति के अंदर उष्णता के रूप में आप विराजमान हैं। हे मेरे गोविंद, जब तक उस बीज पर उष्णता नहीं आएगी, तब तक अंकुर नहीं फूट सकता। हे मेरे गोविंद, इसके बाद जल में भी आप विद्यमान हैं। जब जल जलता है, जब अंकुर फूट करके पौधा तैयार होने लग जाता है। हे प्रभु, उस पौधे की रक्षा करने के लिए वायु के रूप में आप तैयार बैठे होते हैं। वायु भी आप ही हैं। और जब वो पौधा थोड़ा बड़ा होने लग जाता है, उसमें जो हरी हरी पत्तियां आती हैं, वो हरित पत्तियों के स्वरूप में जो हरियाली है, वो आप ही हैं। हे मेरे गोविंद, जब वो पौधा बड़ा होने लग जाता है, उसकी डालियां निकलने लग जाती हैं, उन डालियों को लिए स्वच्छता और सामर्थ्यता देने के स्वरूप में भी आप ही हैं। हे मेरे गोविंद, जब वो पेड़ बड़ा होता है, उस पेड़ में जो सुंदर पुष्प लगते हैं, उन पुष्पों की पंखुड़ी की जो सौंदर्यता है, उसमें आप ही हैं। और हे मेरे गोविंद, जब उस पेड़ में फल लगता है, उस वृक्ष में फल लगता है, उस फल के अंदर जो मिठास है, उस मिठास में है मेरे कान्हा आप ही हैं। और उस मिठास रूपी फल को पान करने के बाद जो शरीर में स्वस्थता आती है, ताकत आती है, एनर्जी आती है, तो उस एनर्जी में, उस पावर में, उस एनर्जी की उस सुगंधियता में आप ही विद्यमान है मेरे को, आप ही विद्यमान है। ऐसी सुंदर माता कुंती ने प्रार्थना करी, और जैसी प्रार्थना करी है, भगवान ने माता कुंती से कहा, जब आपने मुझे कह ही दिया कि मैं भगवान हूँ, तो आज ये भगवान आपको कुछ देना चाहता है, मांगो। जो आप मांगोगी सो आपको देगा। जो आप मांगोगी, जो आप मांगोगे सो आपको दूंगा। जो आप मांगो। तुरंत माता कुंती के नेत्रों में आंसू हैं, और माता कुंती कहती हैं, प्रभु कुछ और नहीं, अगर देना ही चाहते हो मेरे ठाकुर, तो मुझे सिर्फ इस पूरी दुनिया के दुख दर्द दे दो। इस दुनिया में जितना दुख है, दर्द है, वो सबका सब मुझे दे दो। यहाँ भैया मुंद्रा के, मोटा कपाया के और भी जगह तक आके सब लोग विराजमान हैं। कभी भगवान के मंदिर जाकर के तुमने दुख मांगा है? कभी हनुमान जी विराजमान है, उनसे कहा कि हे हनुमान जी महाराज, हमें थोड़ा दुख दे दो? 101 रुपए रख के उनके दरबार में कहा हो, हे प्रभु दुख दे दो? या भागवत जी की आरती जब फिरती है, उसमें दक्षिणा चढ़ाने के बाद बोलो, हे भागवत भगवान मुझे दुख दे दो पूरी दुनिया का? हाँ जी ना जी। अरे और कोई कमी अपने पड़ोसी का ही मांग लिया करो, कि पड़ोसी बेचारा इतना दुखी है, प्रभु थोड़ा सा हमें दे दो। बोले महाराज पड़ोसी का दुख हम नहीं मांगेंगे, अब तो ये कहेंगे भगवान इसको और दो, और दुख दो इसको, बड़ा परेशान करता है। लेकिन माता कुंती आज मांगती है प्रभु से, प्रभु मुझे इस पूरी दुनिया का दुख दे दो। भगवान बोले दुख क्यों मांगती हो बुआ? बोले दुख इसलिए मांगती हूँ क्योंकि जब जब मेरे गोविंद दुख आया है, तब तक उस दुख की स्थिति में तू दौड़ा चला आया है। जब जब मेरे जीवन में दुख आया, चाहे मेरे वनवास के वक्त पे जब मुझे वनवास दिया गया मेरे पुत्रों को, और मुझे जब वहां संतों ने परीक्षा ली, उस समय पर भी आप आए। मेरी पुत्र वधू द्रौपदी का चीर खींचा गया, उस समय भी मेरी पुत्र वधू ने एक बार पुकारा, हे माधव, आप दौड़े चले आए, मेरी पुत्र वधू की लाज बचाई। महाभारत जैसे विशालाकाय युद्ध में बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े विराट योद्धा
अरे और सब छोड़ो, जिन्होंने गोद में पाला वो भीष्म पितामह हैं, जिन्होंने शस्त्र चलाना सिखाया वो द्रोणाचार्य, इतने बड़े बड़े योद्धा सामने थे। मेरे बच्चों की क्या सामर्थ्य थी कि वो युद्ध में विजयी को प्राप्त होते, लेकिन गोविंद तेरा आशीर्वाद मेरे पुत्रों के ऊपर था कि वो विजयी को प्राप्त हो गए। जब जब मुझ पे दुख आया तब तब तू दौड़ा चला आया, इसलिए हे मेरे गोविंद तू दौड़ा चला आया। हे मेरे गोविंद तुझसे बारंबार प्रार्थना है कि ऐसा दुख मैं अपने जीवन में मरते दम तक चाहूंगा जिस दुख में तू मेरे साथ होवे। और यहाँ पर कितना प्यारा भाव माता कुंती मानो कह रही हैं, हे मेरे गोविंद ये दुख और सुख दुनिया वालों के लिए होंगे, लेकिन मेरे लिए हर वो दुख अपना है जिस दुख में तू मेरे साथ खड़ा है। और प्रभु ये दुख ये सुख जो कुछ भी है जिसमें तू मेरे साथ है वो सब कुछ मुझे प्यारा है। और कैसा भाव, बड़ा सुंदर भाव है।